आज हम पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल, रेखाएं और कोण। इसमें हम सबसे पहले रेखा के बारे में जानेंगे। तो रेखा क्या होती है? देखिए लाइन्स, रेखा, रेखा लाइन इसको इंग्लिश में कहते हैं। रेखा ऐसे होती है जैसे ए और बी दो पॉइंट है, ठीक है। ए और बी कोई रेखा है। रेखा का सिंपल मतलब यही है कि इसका कोई भी नो एंड पॉइंट, मतलब कोई भी अंत बिंदु नहीं है, इसका एंड पॉइंट नहीं है, यह कहीं भी खत्म नहीं होगी। रेखा कहीं भी खत्म नहीं होती है, इसका नो एंड पॉइंट, ठीक। तो ए भी हम रेखा मान लिए, ठीक है, हम ए बी लिख दिए हैं, लेकिन ये कभी भी अंत पॉइंट, इसका कोई भी नो एंड पॉइंट, कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, ठीक है। किरण, रे, रे जो किरण देखिए यम से दिखाया गया है, इसका वन एंड पॉइंट मतलब एक अंत बिंदु होता है। ये हम देख रहे हैं ना, इसका एक अंत बिंदु, यहाँ पे एक खत्म हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए रेखाखंड। रेखाखंड क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? इसके टू एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। अगर कोई आपको कह दिया कि 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए, तो 5 सेंटीमीटर की रेखा के लिए हम क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, मतलब वो शुरू होगा और उसका एक अंत बिंदु होगा, मतलब दो अंत बिंदु होंगे, जहां से शुरू होगा और जहां से खत्म होगा, ठीक है। दो अंत बिंदु, मतलब एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, टू एंड पॉइंट्स। टू मतलब दो, एंड मतलब अंत, और पॉइंट मतलब बिंदु, ठीक है। तो टू एंड पॉइंट्स। आगे देखिए, तो आप समझ गए रेखा, किरण, रेखाखंड। रेखा क्या है? नो एंड पॉइंट। किरण क्या है? वन एंड पॉइंट। और लाइन सेगमेंट या रेखाखंड क्या है? टू एंड पॉइंट्स। इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं LRS, 0 1 2, 0 1 2, मतलब कोई एंड पॉइंट नहीं, एक एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट। L से लाइन, R से रे, यस से सेगमेंट, मतलब रेखा, किरण और रेखाखंड। अब आगे देखिए, पढ़ते हैं हम सरल रेखा क्या होती है। स्ट्रेट लाइन इसको इंग्लिश में कहते हैं, सरल रेखा, ठीक। कोई भी रेखा, रेखा आप समझ गए हैं, कोई भी अंत बिंदु नहीं होगा। कोई भी रेखा है, PQ मान लीजिए, उस पर अगर 180 अंश का कोण बन रहा है तो वो क्या है? सरल रेखा है, ठीक है। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, किसी भी बिंदु पर 180 अंश का कोण, कोई भी पॉइंट, यहाँ भी 180, यहाँ भी 180, कहीं भी देंगे वहां हमेशा 180 अंश का कोण बनेगा, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है। तो सरल रेखा इसे कहते हैं। अब वक्र रेखा देखिए, कर्व लाइन इंग्लिश में कहते हैं। कर्व लाइन मतलब ये हमेशा घूमी हुई रहेगी, सीधी नहीं रहेगी, कहीं भी 180 डिग्री नहीं रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगी? मुड़ी हुई रहेगी। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। जैसे देखिए ये हो गया, अब ऐसे ऐसे खींच दिए वो भी हो जाएगा, ये ऐसे हो गया, ये सब कर्व रेखा में आएंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए ऐसे ऐसे है ना, ये क्या है? कर्व रेखा है। आगे देखिए प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कोई भी दो रेखा है, मान लीजिए MN और OP, दो रेखा है, रेखा आप जान रहे हैं, नो एंड पॉइंट, दो रेखा है, ये दोनों क्या कर रही है? एक दूसरे को एक बिंदु पर कट कर रही हैं, ठीक है। किस पॉइंट पे? K पर, ठीक है। तो अगर ये कोई भी दो रेखा जो एक दूसरे को कट करती है उसे क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखा। दो रेखाएं जब एक बिंदु पर कट करती हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। मतलब देखिए यहाँ पे ये कट कर रही है ना एक दूसरे को, कोई भी रेखा है अगर वो एक दूसरे को कट कर रही है तो वो क्या हो गई? प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, या इंटरसेक्टिंग लाइन इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे कि जैसे MN रेखा है और OP रेखा है, दो रेखा है, वो क्या कर रही है? K पॉइंट पर कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। तो यही क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसको K को क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी, हिंदी थोड़ा अलग है, प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक है, या इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसी को जहां पे कट करेगा उसी को क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक है। अब देखिए अगला है समांतर रेखा। दो रेखा है AB और CD, ये दूसरे को कहीं भी कट न करें, नेवर कट ईच अदर, कभी भी कट न करें, मतलब इनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो? बराबर हो, ठीक है। रेखा है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं, बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, ये भी रेखा बढ़ती जाए बढ़ती जाए, तो कहीं भी एक दूसरे को कहीं भी कट ना करे। जैसे ये आगे कट कर गई रेखा, वैसे कट ना करे,
इनके बीच की दूरी हमेशा क्या है, हर जगह बराबर हो, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी हमेशा बराबर रहेगी, तो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। कट नहीं करेगी तो कौन सी रेखा हो जाएगी, समांतर रेखा। ठीक है, तो इस तरह से आपने आज सब रेखा समझा, रेखा, किरण, रेखाखंड, सरल रेखा, वक्र रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा और समांतर रेखा। ठीक है, ये टोटल पॉइंट्स है, इनमें सब आप अंदर आराम से समझ गए होंगे। ठीक है, तो लाइंस का हमने आज कवर कर दिया। ठीक है, एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे और इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो समझ ही गए होंगे, रेखा, किरण, रेखाखंड। रेखा मतलब नो एंड पॉइंट, किरण मतलब वन एंड पॉइंट और रेखाखंड मतलब टू एंड पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट यही सब है। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो आपके लिए बाय।